एन को अचानक पता चला कि उसे एक्स-रे विजन की शक्ति मिल गई है। वह तुरंत बगल में खड़ी नर्स को उत्साह से देखने लगा। जब वह इस सुपर पावर को पाकर खुश हो रहा था, तभी उसे पता चला कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है। तेजी से पैसे कमाने के लिए वह तुरंत लॉटरी की दुकान पर गया। वहाँ उसने अपनी एक्स-रे दृष्टि का इस्तेमाल करके कई लॉटरी टिकट चुने। उसने जल्दी जल्दी सारे टिकटों को खुर्चा और इन टिकटों से उसे $100,000 की रकम मिल गई। लेकिन ये पैसे उसकी माँ के इलाज के लिए काफी नहीं थे। इसके बाद वह पैसे कमाने के नए रास्ते खोजने सड़कों पर निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि एक आदमी एक बुजुर्ग को परेशान कर रहा है। जैसे ही बुजुर्ग जमीन पर गिरा, एन दौड़कर उसकी मदद करने गया। जब उस बदमाश को लगा कि एन पुलिस को बुलाने वाला है, तो वह तुरंत वहाँ से भाग गया। बुजुर्ग ने एन को बताया कि उसे बहुत पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वह कोमा में है, इसलिए वह सड़कों पर भीख मांग रहा था। एन ने उसकी मदद करने के लिए उसका टूटा हुआ कटोरा $5,000 में खरीद लिया। बुजुर्ग के जाने के बाद एन ने अपनी एक्स-रे दृष्टि से कटोरे के अंदर कुछ शब्द देखे। उसे लगा कि शायद उसने कोई पुराना और कीमती बर्तन खरीद लिया है, इसलिए वह उस कटोरे को लेकर एक प्राचीन वस्तुओं की प्रदर्शनी में गया। वहाँ सब लोग अपनी चीजें विशेषज्ञों को दिखा रहे थे। एक अमीर युवक ने जब अपनी पेंटिंग सबको दिखाई, तो सबने उसकी तारीफ की और कहा कि यह एक बहुत ही उच्च स्तर की प्राचीन वस्तु है। लेकिन एन ने कहा कि वह पेंटिंग नकली है। वह अमीर युवक यह सुनकर बहुत नाराज हुआ और एन से सबूत दिखाने को कहा। एन ने कहा कि वह पेंटिंग देखने में मशीन से छपी हुई लगती है, इसलिए यह असली नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ किसी ने भी एन की बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर एन ने वह टूटा हुआ कटोरा निकाला जो उसने बुजुर्ग से खरीदा था और सबको बताया कि यही असली प्राचीन वस्तु है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे मूर्ख समझने लगे। तभी एक विशेषज्ञ वहाँ आया। उसने एक आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और पेंटिंग को ध्यान से देखने लगा। अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर उसने सबको बताया कि यह पेंटिंग वास्तव में नकली है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। तभी उस विशेषज्ञ की नजर एन के हाथ में पकड़े कटोरे पर पड़ी। जब उसने उसे उठाकर जांचा, तो वह हैरान रह गया। दरअसल